क्वेश्चन एरोप्लेन का, क्वेश्चन एरोप्लेन का। अब इस एरोप्लेन के इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहली बात तो ना ये एरोप्लेन उड़ती है, क्यों उड़ती है पहले तो ये देखते हैं, पहले उड़ा के देखते हैं इसको, ठीक है ना, देखते हैं उड़ा के। जल्दी लैंड करके ये देखो, एक ना सोचने वाली बात है, ठीक है, कि जैसे कि हम प्लेन के अंदर बैठते हैं, पहली बात तो वो लोहे का बना होता रहता है, लोहे का नहीं फुलादी लोहे का बना होता है वो, ठीक है ना, बहुत हैवी होता है, कि अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके अंदर 200 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और वो भी मोटे मोटे 200 लोग। तो एक बात बताइए आप, और सामान होता है, इतने भारी भारी सामान होते हैं, सोचने वाली बात है, 200 लोगों के मतलब अगर दो बैग, एक मतलब जो एक अगर एक छोटा बैग पिट्ठू बैग और एक और मतलब जो 2 ले जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, प्लेन के अंदर 2 बैग लिए जा सकते हैं, तो 2 बैग हो गए सबके और 200 बंदे हो गए। तो सोचने वाली बात ये है, फिर उसके अंदर सारा खाने पीने का सामान सब कुछ वही, ठीक है ना, लैट्रिन बाथरूम सब वही बना रखे हैं। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताओ, इतना ज़्यादा वजन और चेयर्स उसके अंदर होगी, सोचो ना, चेयर्स होगी यार इतनी हैवी हैवी, बस सोफ़ा सेट लगाए जाते हैं, जो मतलब जो इकोनॉमी क्लासेस के जो सीट्स होते हैं ना, उसके में सोफ़ा सेट होते हैं। अब एक सोचने वाली बात ये है कि वो उड़ती कैसे इतनी ज़्यादा हाइट पे, वो नीचे आके गिरती क्यों नहीं, मतलब उसका जो mg वेट है, mg उसको बैलेंस कौन करता है, सोचने वाली बात ये है, ठीक है ना, उसको बैलेंस कौन करता है। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ क्या है, ठीक है ना, पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि है क्या चीज़, आखिर ये उड़ती आखिर कैसे है, ठीक है। ये आखिर उड़ी कैसे, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखो सुनो क्या होता है इसमें, प्लेन में, आप में से कोई प्लेन के अंदर बैठा है अभी, कोई बात नहीं, सुनो कोई बात नहीं, आप है ना कभी जब बैठो ना, आप एक चीज़ देखोगे उसके अंदर, मैं जैसे कई बार ये सोचता था कि आखिर ये उड़ता कितना भारी, मतलब उड़ेगा कैसे, सोचने वाली बात है, कितनी भी साइंस सब फेल हो जाती है, कहीं जब लोग गिरेंगे ना तो पता लग जाएगा, लेकिन गिरता कोई भी नहीं है। क्या चक्कर होता है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। अब एक बात बताओ मुझे, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर से जब ये फास्ट चलेगा, इसकी स्पीड होती है 1000 किलोमीटर/आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये वाली, इतनी ज़्यादा स्पीड से उड़ रही है, ठीक है। अच्छा ये आपने उड़ाते वक्त ये ऐसे क्यों करते हो आप, ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, सुन आप, ओके एक सुनो ध्यान से, देखिए आप जब इसको ऐसे उड़ाएंगे तो जब ये उड़ेगा ना, पहले क्या होता है कि ना, पहले ये दौड़ता है, सीधा नहीं उड़ता, कभी सीधा ऊपर नहीं उड़ता, पहले क्या करता है कि ये जो ट्रैक जो रनवे होता है ना, उसके ऊपर इसके पहले स्पीड पकड़ता है अच्छी खासी, और स्पीड पकड़ने के बाद ऊपर उठता है। देखो इसमें क्या हुआ है, इसे अगर ऊपर उठा कैसे, ये इसने पहले स्पीड पकड़ी, जब इसने स्पीड पकड़ी ना तो यहाँ वाली जो एयर है वो फ्लो करने लगी, पीछे की तरफ जाने लगी, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम। आपको इधर नीचे भी ये जो पहिए जो उसके विंग्स होते हैं, 2 बड़े बड़े विंग्स होते हैं, मतलब असली जो बहुत छोटे छोटे 2 विंग्स होते हैं, ठीक है, सारा खेल उन विंग्स का है। अब क्या होगा कि वो जो छोटे छोटे जो विंग्स हैं, आप ये कहोगे कि सर जो विंग्स हैं ये वाले, ठीक है ना, ये नीचे से भी तो मतलब प्रेशर कम हुआ है सर। बच्चे क्या सोचते हैं कि ऊपर से ही प्रेशर कम हुआ है सर और नीचे से भी प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट हुआ ही नहीं। या तो प्लेन रेस्ट में खड़ी थी, रेस्ट में खड़ी थी तो ऊपर का प्रेशर कितना P0, नीचे का प्रेशर कितना P0, लेकिन जब वो दौड़ने लगी, स्पीड पकड़ ली उसने सड़क पे ही अभी, तो ऊपर भी हवा ऐसे फ्लो कर रही है और नीचे वाली भी हवा ऐसे ही फ्लो कर रही है, तो स्पीड वही ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होगी, प्रेशर दोनों जगह कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट हुआ नहीं। और जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, ऊपर जाएगा कैसे, नीचे का प्रेशर ज़्यादा और ऊपर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, ऐसा ही होना चाहिए, नीचे का प्रेशर ज़्यादा और ऊपर का, तभी तो ये ऊपर जा सकता है ना। आ रही है बात समझ में आपको। इसमें होता क्या है कि नीचे लगे रहते हैं फैन, यहाँ पे बड़े बड़े, वो फैन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यहाँ से जो हवाएं चलनी है ना, यहाँ से जो नीचे वाली जो हवा चलनी है, उसको आसपास ये हवा को सारी को खींच के अपने अंदर जाने देता है। वो फैन तो थोड़ी सी जगह में लग गया, यहाँ एक फैन लग गया, वो थोड़ी सी जगह में लग गया। उस फैन ने क्या किया, जो नीचे से जो एयर जानी है नीचे से, उस सारे को नीचे जाने नहीं दिया, उसने आसपास वाली पूरी एयर को बहुत स्पीडली खींच लिया अपने अंदर और पीछे फेंक दिया। मतलब थोड़े से पार्ट में से ही सारी हवा जा रही है, बस थोड़े से पार्ट में से ही, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से कोई हवा का फ्लो नहीं हो रहा। मतलब
जो एक फैन यहाँ लगा दिया मान लो, इसे ये क्या है, ये एक फ्लैप है उसका, विंग है ये, एक विंग ये है, यहाँ पंखा लग गया और एक पंखा लग गया यहाँ पे। बस इन दोनों पंखों ने क्या किया, जितनी भी हवा थी जो यहाँ से निकलनी थी, नीचे से जो नीचे से निकलनी थी, उस सारी हवा को खींच लिया इन दोनों पंखों ने और खींच के अपने अंदर से जाने दिया। तो यहाँ से तो हवा रेस्ट में है, ये वाली तो, ये वाली एयर भी क्या है, रेस्ट में। तो ये वाली एयर कितना प्रेशर लगा रही है यहाँ पे, पी नोड, कितना प्रेशर लगा रही है, और ऊपर क्या लग रहा है, पी नोड से कम, ऊपर क्या लग रहा है, पी नोड से कम लग रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया और ये वाला प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा ना इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ गया इसके अंदर, क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर क्या है, कम। इसकी एक और बात बताऊँ मैं आपको, प्लेन की स्पीड नहीं घटाई जा सकती। अगर कोई सोचे ना थोड़ी देर तक एरोप्लेन को जो ना लैंड करते हैं वहाँ पे एयर में, हवा में ही रोक दे, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप एक बात बताइए, ऊपर हवा का फ्लो क्या हो जाएगा, फिर फ्लो कम हो जाएगा ना, हाँ ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एयर का फ्लो तो कम हो गया, रुक गई तो प्रेशर कितना बढ़ रहा है इसके ऊपर, पी नोड, और नीचे से भी क्या बढ़ रहा है, तो नीचे आगे गिरेगी वो धड़ाम से, ऊपर घुमानी ही पड़ेगी। जैसे कि दिल्ली में क्या हो रखा है कि वहाँ पे फ्लाइटें इतनी ज़्यादा हैं कि जो वहाँ पे जो रनवे है उसके ऊपर एक बार में तो एक ही उतर सकती है ना, तो ऊपर घूमती रहती हैं बस वो, ठीक है ना, आधा घंटा ऊपर यूँ चक्री मारती रहती हैं, क्योंकि उनको ना मतलब मिल नहीं पाता, मतलब जो है उनको सिग्नल नहीं मिल पाता उतरने का, क्योंकि और भी फ्लाइटें हो रही होती हैं, पहले से वेट कर रही होती हैं उतरने के लिए। इसलिए यहाँ पे हिसार के अंदर वो बन रहा है, मतलब ये होता है कि वहाँ का लोड कम हो जाए, वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि वो ऊपर घुमानी पड़ती है, उनकी स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ती है उनको। ऐसा नहीं है कि ऊपर पता चले रोक के खड़े हो गए थोड़ी देर तक, कोई बात नहीं, चाय पानी पी लें, ऐसा नहीं होता। वो अगर वो रोक दी ना, वो नीचे आके गिरेगी एकदम से। अब एक बात बताओ, ऊपर उन्होंने स्पीड मेंटेन की, तो ऊपर क्योंकि ना, ताकि यहाँ पे हवा चलती रहे, ऊपर वाले पोर्शन पे क्या चलती रहे, हवा। ऊपर हवा अगर चलती रहेगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और वो क्या करेगा, जो पंखे हैं उन पंखों की वजह से नीचे का प्रेशर सिर्फ पी नोड ही है। वो पंखे आसपास जो नीचे से भी हवाएं चलनी थी उनको रोक दिया पंखों ने अपने अंदर से खींच लिया सारी हवा को, अपनी छोटी सी जगह में से जाने दिया, बस। आगे ना बात समझ में आपको। और अगर पंखा खराब हो गया, मान लो एक साइड का पंखा क्या हो गया, खराब हो गया ये बड़ा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना, फिर से यहाँ पे सारी हवाएं चलने लगेंगी, यहाँ का प्रेशर भी कम, यहाँ का प्रेशर भी, वजन है यूँ हो जाएगी। फिर ये पंखा करेगा क्या, ये फिर गिरी जाएगी, अकेला पंखा करेगा। एक भी पंखा अगर खराब हो गया तो ये ऐसे आगे गिरेगी तुरंत। पंखे के अंदर कोई चिड़िया आके घुस गई, टक, क्या कितना ऊंचा होता है, स्पैरो इतनी ऊंची जाती तो नहीं है ना, इसलिए यही वजह है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना, नहीं रोड के ऊपर, जो रोड के ऊपर चलती हैं तब उस टाइम नहीं हो सकती स्पैरो वगैरह, क्योंकि ना वहाँ पे जो रेडिएशंस वगैरह होती है ना, कहीं चाहिए जहाँ पर भी एयरपोर्ट होगा ना, वहाँ पे दूर दूर तक कोई बर्ड नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी जो रेडिएशंस वगैरह जो निकलती हैं वो मतलब इन पे इनको ख़त्म कर देती हैं। और गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वहाँ पे बर्ड ना हो कोई भी, तो कुछ ऐसी रेडिएशन छोड़ी जाती है वहाँ पे कि एक भी बर्ड जिंदा ना रहे आसपास, और उस एरिया में कोई बर्ड ना आए। आपको क्या लगता है, जो लोग यहाँ पे सेक्टर 4 में रहेंगे, या फिर वो कभी एक भी बर्ड नहीं दिखेगा उनको जब यहाँ पे प्लेन चलेंगे, तो एक सिंगल बर्ड नहीं दिखेगा जिंदगी में उनको, ठीक है ना, आसपास के एरिया में दूर दूर तक भी। तो एनीवे, अब सुनो, देखिए अब मैं क्या बता रहा था आपको कि इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एयरप्लेन उड़ती कैसे है, पहले तो ये ऊपर उठी कैसे, मैंने ये बताया आपको। और एक बात बताऊँ, स्पीड कम कर लो, धीरे धीरे अपने आप ही नीचे आ जाएगी वो, स्पीड कम कर लो। क्यों, क्या होगा बताइए, स्पीड कम करने में प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं रहेगा, कम रहेगा प्रेशर डिफरेंस, और वो नीचे आती चली जाएगी। और एक और बात, ये जो विंग्स होते हैं जितने चौड़े होंगे ना, जितने ज़्यादा चौड़े होंगे उतना ज़्यादा ऊपर उठ सकती है वो, उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ये विंग छोटे छोटे बनाना जरूरी है। ये विंग्स ना सारा खेल विंग्स का है, विंग्स टूट गए, मान लो विंग टूट गया है, गया, ये तो सारा खेल ही विंग का है, इसके अंदर खेल ही सारा का सारा विंग का है। और एक बार विंग मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये इतना प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना वजन उठ सकता है। यानी कि इन विंग्स के सहारे इतना वजन उठता है, इन विंग्स के सहारे ही उठता है सारा का सारा ये वजन। आगे ना बात समझ में आपको। अच्छा आप सुनो अगली बात, यहाँ पे जो है ना, अब मैं आपको क्या बता रहा था इसके अंदर, देखिए आप
इसमें ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग अभी, इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा था, क्या था ये क्वेश्चन, सुनो आप। एयरक्राफ्ट एज ए मास दिस, एयरक्राफ्ट का मास दे रखा आपको, कितना दे रखा है 4 × 10⁵ kg, ये एयरक्राफ्ट का मास है। टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, विंग एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द प्लेन दे रखी है आपको 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, 720 × 5/18 40, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड से तो प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है 200 की स्पीड से, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ एयर एट इट्स हाइट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। रो ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर दे रखी है आपको 1.2 kg पर मीटर क्यूब। एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द एयर स्पीड ऑन द अपर सरफेस ऑफ इट्स विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। एक बात बताओ आप मुझे, जो अपर सरफेस है, मान लो कि ये एयरप्लेन है, ये वाली ये प्लेन है, जैसे इसमें किसका अपर सरफेस होगा कि लोअर सरफेस होगा? अपर सरफेस पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, और लोअर सरफेस पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, बल्कि बहुत ही कम हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड कम। तो इसके अंदर जो है ना, ये बताना है कि फ्रैक्शनल इंक्रीज, पता क्या इंक्रीज तो क्या V1 - V2, V1 ज़्यादा है V2 कम है, तो इंक्रीज कितना होगा V1 - V2। फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय में एरोप्लेन की वेलोसिटी करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, ये करते हैं हम लोग, मतलब फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालने के लिए फ्रैक्शनल इंक्रीज डिवाइड बाय एरोप्लेन की वेलोसिटी। और एक बात बताऊँ, एरोप्लेन की एक तो ये बात याद रखो आप, ये क्या है यहाँ पे फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अपर एयर, ये V1 - V2 डिवाइड बाय V एरोप्लेन। और V एरोप्लेन पता क्या होता है, एरोप्लेन कितनी स्पीड से उड़ेगा, फिर ये इनके एवरेज वेलोसिटी उड़ता है हमेशा ही, V1 + V2/2 इतने से उड़ता है हमेशा। ऊपर की जो हवा की जो स्पीड है, ऊपर जो एयर की स्पीड है और नीचे वाली एयर की जो स्पीड है, उनकी एवरेज वैल्यू के बराबर इतनी स्पीड से उड़ेगा, ठीक है ना। V1 + V2/2, एक ये, बस ये दो रिजल्ट याद कर लेना एरोप्लेन के केस में। अब ऐसा करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बात बताओ आप, ऊपर से प्रेशर कितना लगा, मान लो नीचे से लगा P1, नीचे से प्रेशर कितना लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है, ठीक है। तो नीचे से फोर्स कितना लगा, नीचे से फोर्स, यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, नीचे से फोर्स लगा मान लो P1 × A, ठीक है। ऊपर से फोर्स कितना लगा, माइनस का P2 × में नेट फोर्स लग गया, ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स लगा नीचे की तरफ, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे mg के बराबर, इसके वेट के बराबर। P1A बड़ा होगा, P2A छोटा होगा, P1A ऊपर की तरफ, P2A नीचे की तरफ, तो नेट क्या लग गया P1A - P2A ऊपर की तरफ, और नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर mg। तो इस P1A - P2A ने mg को बैलेंस कर लिया, तो P1 - P2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर कितना आएगा यहाँ पर, ये चेंज इन प्रेशर आ गया आपके पास, आएगा नहीं आया, ये आपके पास चेंज इन प्रेशर आ गया जी। तो ऊपर में और ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो चेंज इन प्रेशर है वो तो इतना है, ठीक है ना। अब एक काम करो आप, इसके अंदर mg की वैल्यू बताओ कितनी, यहाँ पे mg की वैल्यू है, यहाँ पे मास कितना था इसका प्लेन का, ये रहा 4×10⁶ हो जाएगा ये। एरिया कितना है इसका, एरिया विंग एरिया 500, सोल्व करो कितना हो जाएगा ये, 8 × 10⁻³ बनेगा ये, ठीक है ना। 8 × 10⁻³ ये चेंज इन प्रेशर हो गया आपके पास। अब एक काम करो, बर्नौली थ्योरम और लगा लो आप, इसमें बर्नौली थ्योरम लग जाएगी। यहाँ का प्रेशर है P1, ऐसा करो ना, यहाँ वाली वेलोसिटी V2, यहाँ V1 है, यहाँ V2 - V1 करो, फिर V2 - V1 कर लो आप, क्योंकि यहाँ प्रेशर P2 दिखाया ना, तो वेलोसिटी V2, यहाँ प्रेशर P1 तो वेलोसिटी V1। P1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ का जो प्रेशर P1 प्लस में हाफ रो P1 का स्क्वायर, पोटेंशियल तो सेम है, ऊपर नीचे एक ही बात है, मतलब ये होगी यहाँ पे इज इक्वल्स टू P2 प्लस में हाफ रो P2 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, P2 - P1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ज़्यादा कौन सा है, P1 ज़्यादा है,
P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लोगे, हाफ इंटू में रो की वैल्यू आपको बताइए, रो की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1.2, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप V2 माइनस V1, V2 प्लस V1 इंटू में V2 माइनस में V1, ये लिख सकते हो आप, इसको लिख दिया ना आपने। अब एक बात बताओ, एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है एरोप्लेन की स्पीड 200, ये एरोप्लेन की स्पीड है, कितनी है बताइए 200। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8 इंटू 10⁻3, 8 इंटू 10⁻3, हाफ इंटू में 1.2 इंटू में इसकी वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 400 इंटू में V2 माइनस V1, ये भी आपके पास V2 माइनस V1 की वैल्यू आ गई। निकालना आपको ये वाला है V2 माइनस V1 अपन में V एरोप्लेन, ये निकालना आपको। एक काम करो आप, V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 8 इंटू 10⁻3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 400, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये आएगा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है ना। 40 बटे में 1.2, 400 बटे 12 कितना आएगा ये 100 बटा 3, 100 बटा 3 आएगा। अब एक काम करो, निकालना क्या था हमें V2 माइनस V1 बाई V एरोप्लेन निकालना है। V2 माइनस V1 बाई में V एरोप्लेन निकालना है। V2 माइनस V1 कितना है 100 बटा 3, V एरोप्लेन कितना है यहाँ पे 200, कितना आंसर आ रहा है 1/6, ये आंसर आ गया। आंसर ये होगा, हाँ जी आंसर ये वाला है क्या नहीं है 1/6 उसको लग कितना बनता है ये 0.17 बनता है। ओके जी।